हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने पिछली एक्सरसाइज यानी कि सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर कर कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर अभी तक आपने उसे कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की अगली एक्सरसाइज यानी कि सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन कर कर कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज देखते हैं। वन बाय वन सेंटेंस को देखते हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला सेंटेंस को ले लेते हैं। द कॉफी इज टू हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। कॉफी है वो बहुत ज्यादा गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं उसको पी नहीं सकता। और जब आपने रूल्स को कवर किया होगा तो आपने उसमें देखा होगा सो और दैट, इतनी की, इतना की, इन दोनों का अर्थ क्या निकलता है। सो दैट आपने पढ़ रखे होंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं द कॉफी इज टू हॉट, कॉफी इतनी गर्म थी कि मैं उसे पी नहीं सकता। तो हम कैसे बनाएंगे, द कॉफी इज, टू की जगह क्या लगाएंगे, सो इतनी गर्म है, कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। कॉफी इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। सो दैट का यूज करके बहुत अच्छी इजीली सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं, शी स्टूड देयर फॉर आवर्स, वो वहां घंटों तक खड़ी रही। शी डिड नॉट स्पीक, वह नहीं बोली। आप देखिए यहाँ पे वह घंटों तक खड़ी रही, वो कुछ नहीं बोली। हमने आपको एक और शब्द पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बुक में भी लिखा है, ऑल्दो। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब क्या निकल रहा है, यद्यपि। यद्यपि वो वहां घंटों तक खड़ी रही लेकिन वो कोई शब्द नहीं बोली। और याद रखिए ऑल्दो जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य के सबसे शुरू में होता है। ऑल्दो शी स्टूड देयर फॉर आवर्स, शी डिड नॉट स्पीक। क्लियर है, हाँ, बहुत इजीली बन गया। अगला देखिए, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। यहां पे आप देखिए, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन को मिस कर दें। और कहीं ऐसा ना हो को हमने पढ़ रखा है लेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेस्ट कहते हैं। और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। लेस्ट का मतलब निकल के आता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं पे ना लिखा हो तो उसको लिख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो क्या निकल गया है, रन फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। हाँ, रन फास्ट तेज दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वी शुड हम ट्रेन को क्या कर दें, मिस कर दें। हाँ, वी शुड मिस द ट्रेन। याद रखिएगा यहां पे कोई भी वर्ब दे रखी हो आपको शुड में चेंज करना है। अगला देखिए, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। ही सीम्ड टू बी अ फॉरनर, वो कैसा लगता है, एक फॉरनर लगता है यानी एक विदेशी लगता है। बेटा यहाँ पे लगता है लेकिन वो वास्तव में नहीं है, यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है ये काल्पनिक है। काल्पनिक, जो कोई सेंटेंस काल्पनिक होता है, जो सेंटेंस काल्पनिक होता है उसमें हम वर का यूज जरूर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं काश मैं राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। आई वॉज अ किंग नहीं होगा, आई वर अ किंग। जब कोई काल्पनिक बात हो यानी कोई वास्तविकता में ना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। तो कैसे बन जाएगा, मान, अच्छा कंजक्शन कैसे लगाएंगे अभी देखते हैं। शी स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, मानो कि वो क्या है, एक फॉरनर है, एक विदेशी है। और मानो की को हम कहते हैं एज इफ। क्या कहते हैं, एज इफ। कंजक्शन क्या लगा देंगे, एज इफ, मानो कि। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, मानो कि, कंजक्शन क्या लगा रहा है, एज इफ ही वर। हाँ, अब ये सीम टू भी हट जाएगा और क्या लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ही वर अ फॉरनर। क्लियर है। अगला सेंटेंस को देख लेते हैं। द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल खत्म हो गया। बॉयज बिकेम ग्लैड, बच्चे क्या हुए, खुश हो गए। स्कूल खत्म हुआ, बच्चे खुश हो गए। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हुए
क्योंकि स्कूल ओवर हो गया। बिकॉज से जोड़ देंगे, बहुत इजीली बन जाएगा। बॉयज बिकम बिकेम सॉरी बॉयज बिकेम ग्लैड, बच्चे खुश हो गए। क्यों खुश हुए? कारण के लिए हमने बिकॉज लगा दिया। द स्कूल वॉज ओवर, द स्कूल वॉज ओवर। क्लियर? अगला देखिए, यू आर गोइंग आउट इन द रेन, तुम बाहर बारिश में जा रहे हो। यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। ये तो बहुत इजी, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सेम ऐसे ही बन जाएगा। तुम भीग जाओगे क्योंकि तुम बारिश में जा रहे हो। तुम भीग जाओगे यानी यू विल गेट वेट बिकॉज, तुम गीले हो जाओगे बिकॉज यू आर गोइंग आउट इन द रेन। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, शी हैड वॉच्ड द मूवी ट्वाइस, उसने 2 बार मूवी को देख रखा है। शी वॉन्टेड टू वॉच इट थर्ड टाइम, वो तीसरी बार मूवी को देखना चाहती है। हम ऐसे तो कहेंगे, यद्यपि उसने मूवी को 2 बार देख रखा है, फिर भी वो क्या चाह रही है? तीसरी बार देखेंगे। और यद्यपि के लिए हम ऑल्दो का यूज कर लेंगे। ऑल्दो शी हैड वॉच्ड द मूवी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, यद्यपि वो मूवी 2 बार देख चुकी है, फिर भी वो क्या चाह रही है? शी wanted to watch it a third time। अगला सेंटेंस देखिए, he is rich, वो अमीर है। he is not happy, वो खुश नहीं है। इसको भी बिल्कुल सेम वैसे बना देंगे, यद्यपि वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। यहां पे भी ऑल्दो का यूज कर लेंगे। यद्यपि वो, although he is rich, he is not happy। यद्यपि वो अमीर है, वो खुश नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। द पेशेंट डाइड, पेशेंट की मृत्यु हो गई। द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर आए। देखिए ये सेंटेंस बेटा पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में क्या होता है बेटा, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और आपने जब पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो याद रखिए, पास्ट परफेक्ट में जिस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी कि हैड प्लस V3 में जब बनाते हैं, तो वह क्रिया पहले घटित होती है। और जो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, वो क्रिया बाद में घटित होती है। बस इतना सा याद रखिए, बहुत इजी सेंटेंस बन जाएगा। पेशेंट की मृत्यु हो गई, डॉक्टर आए, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट की मृत्यु हो गई। और बाद के लिए बेटा आफ्टर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आफ्टर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये पास्ट परफेक्ट में था, और पास्ट परफेक्ट में कोई चीज होती है जो पहले घटित हुई, यानी कि ये बाद में घटित हुई। अर्थ क्या निकला? डॉक्टर पहले आए, उसके बाद मरीज की मृत्यु हो गई। द पेशेंट died before the doctor had come। क्लियर? हाँ, जो पास्ट परफेक्ट में होगा यानी वो घटना पहले घटित हुई, यानी डॉक्टर पहले आए, उसके बाद मरीज की मृत्यु हुई, और बाद के लिए आफ्टर लगा दिया। He heard the news of my success, उसने मेरी सफलता के बारे में सुना। He informed me, उसने मुझे इन्फॉर्म किया। हम इसको ऐसे ही तो बनाएंगे, जैसे ही उसने मेरी सफलता के बारे में सुना, उसने मुझे इन्फॉर्म किया। और जैसे ही को हम लोग कहते हैं as soon as, क्या कहते हैं बेटा? as soon as। कैसे बन जाएगा? as soon as, जैसे ही उसने, he heard the news of my success, ही, जैसे ही उसने मेरी सफलता के बारे में सुना, he informed me, उसने मुझे इन्फॉर्म किया। अगला देखिए, I reached the station, मैं स्टेशन पहुंचा। The train had not come, ट्रेन नहीं आई थी। ट्रेन नहीं आई थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। बहुत इजीली बन जाएगा, द ट्रेन had not
कम यानी ट्रेन नहीं आई थी। वेन से जोड़ देंगे, वेन आई रीच्ड, जब मैं, वेन आई रीच्ड द स्टेशन। क्लियर? हाँ, बहुत इजीली बन गया। वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट कम व्हेन आई रीच द स्टेशन। चाहे आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, क्या तुम ट्रेन को पकड़ना चाहते हो? देन मेक हेस्ट, तो जल्दी करो। हम ऐसे ही तो कहेंगे जल्दी करो, वरना डू यू वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, क्या तुम ट्रेन को पकड़ना चाहते हो? देन मेक हेस्ट जल्दी करो, यानी कि मेक हेस्ट इफ यू वॉन्ट टू कैच द ट्रेन। मेक हेस्ट, make haste if you want to catch the train। हाँ, मेक हेस्ट जल्दी करो, इफ का प्रयोग क्यों किया? यदि तुम ट्रेन को पकड़ना चाहते हो, और यदि को क्या कहते हैं? इफ कहते हैं। इफ कंजंक्शन से जोड़ दिया, मेक हेस्ट जल्दी करो इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। बहुत इजीली बन गया। आगे देखिए, यू आर स्ट्रॉन्ग आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। बेटा कंपैरिजन है, तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत ताकतवर हो, आई एम इक्वली स्ट्रांग, मैं भी तुम्हारे इतना ताकतवर हूं। जब दो समान चीजों की तुलना की जाती है तो एज का प्रयोग कर सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? आई एम एज स्ट्रांग एज यू आर, मैं भी उतना जितना। आपने पढ़ा होगा एज किसका अर्थ निकलते हैं? उतना जितना। और उतना जितना क्यों कैसे बोलेंगे? मैं उतना ही स्ट्रांग हूं जितना कि तुम। आई एम इक्वली हटा के क्या लगाएंगे? एज, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर, जितना कि तुम। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। क्लियर है? पॉजिटिव डिग्री से बना दिया। आगे देखिए, अरविंद इज रिच, अरविंद अमीर है। नो अदर मैन इज इक्वली रिच इन द विलेज। अरविंद अमीर है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उतना उसके बराबर अमीर नहीं है। देखिए बेटा, जब कंपैरिजन करते हैं तो बेटा आपको हमने एक और बात बताई होगी कि जब कंपैरिजन करते हैं देन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आई एम बेटर देन हिम, आई एम बेटर देन एनीवन, तो देन का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। और याद रखिएगा बेटा, देन का प्रयोग कंपैरिजन डिग्री में होता है। जब कंपैरेटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री को हम जो भी डिग्री दे रखी होगी हम उसको पहले कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, तब देन का यूज करेंगे। देखते हैं, अरविंद इज रिच, नो अदर मैन इज इक्वली रिच इन द विलेज। तो हम कैसे बनाएंगे? अरविंद इज रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? रिचर, और उसके बाद किसका यूज करेंगे तुलना के लिए? देन। अरविंद इज रिचर देन, नो अदर को हम किस में चेंज करेंगे? ऑल अदर, ऑल अदर men in the village। क्या अर्थ हुआ? अरविंद सभी दूसरे व्यक्तियों जो गांव में रहते हैं उनसे ज्यादा रिच है। इसे हमने कंपैरेटिव डिग्री से बना लिया। इसको बहुत इजीली बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमने डिग्री को चेंज किया, फिर देन का यूज कर लिया। अरविंद इज रिचर देन एंड ऑल अदर मैन इन द विलेज। पहले को हमने पॉजिटिव डिग्री से, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री से। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हामिद इज अ लेजी बॉय, हामिद एक लेजी व्यक्ति है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, दूसरे जो बच्चे क्लास में वो उतने ज्यादा लेजी नहीं है। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए है, आप इस सेंटेंस को बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कवर की गई है, अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।